हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉट्स। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो उससे हम प्राइवेट इनकम कैसे निकाल सकते हैं, पर्सनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन है तो उससे हम पर्सनल इनकम निकाल पाए, या प्राइवेट इनकम कैसे निकालेंगे, या डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि डोमेस्टिक इनकम अगर हमें गिवन है तो हम प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते थे। तो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन होती थी तो हम क्या करते थे, पहले तो हम वो वाली इनकम माइनस करते थे जो गवर्नमेंट अर्न कर रही है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ये दो कंपोनेंट्स होते थे तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते थे। फिर हमारा क्या आता था, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। फिर इसके अंदर हम करंट ट्रांसफर जो हमें गवर्नमेंट से मिल रहे हैं वो ऐड करते थे, नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड करते थे, या करंट ट्रांसफर जो हमें बाहर से मिल रहे हैं उसको भी ऐड करते थे, और एनएफआई ऐड करते थे जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं बाहर से। तो फिर हमारा क्या आ जाता था, फिर हमारा प्राइवेट इनकम आ जाता था। अब प्राइवेट इनकम आ गया तो प्राइवेट इनकम जो होती है उसमें से कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट टैक्स देता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स हम माइनस करते थे, या रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस करते थे जो प्राइवेट सेक्टर सेव करके रखता है अपने पास प्रॉफिट में से, उसको माइनस कर देते थे। फिर पर्सनल इनकम आ जाता था। अब जो पर्सनल इनकम है हम उसको खर्च सारा का सारा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्यों, टैक्सेस भी तो पे करने पड़ते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स हो गया। तो इसमें हम पहले पर्सनल टैक्सेस माइनस करते थे और मिसलेनियस रिसीट्स माइनस करते थे गवर्नमेंट की, जैसे कोई चालान हो गया या पेनल्टी हो गया। फिर हमारा आता था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आज जो हम कर रहे हैं हम रिवर्स मैकेनिज्म कर रहे हैं, मतलब जो जो चीजें इस साइड में हम ऐड कर रहे थे वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो यहाँ ऐड कर देंगे, तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। अब ट्राई करते हैं एक बार। जैसे मान लो अगर मुझे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन है, ठीक है, तो मुझे पर्सनल इनकम निकालना है, मुझे पर्सनल इनकम निकालना है। अब देखो, पर्सनल इनकम में से मैं पर्सनल टैक्स और ये मिसलेनियस रिसीट्स माइनस करती थी तो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आता था। तो अगर मैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में पर्सनल टैक्स ऐड कर दूं और मिसलेनियस रिसीट्स भी ऐड कर दूं तो मेरा पर्सनल इनकम आ जाएगा। तो अगर मैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ये दोनों चीजें ऐड करूंगी मेरा ये आ जाएगा। अब फिर मैं क्या निकालूंगी, अब इसके बाद मैं निकालूंगी प्राइवेट इनकम। मैं प्राइवेट इनकम के लिए पीवीटी लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिखना। अब इसमें जो मेरा पर्सनल इनकम है इसमें मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने प्राइवेट इनकम में से ये दोनों माइनस करके ये निकाला था, वैसे ही पर्सनल इनकम में मैं ये दोनों चीज़ें ऐड करके ये निकालूंगी। तो मैं पर्सनल इनकम में क्या करूँगी, कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करूँगी और रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड करूँगी। अब उसके बाद हम डोमेस्टिक इनकम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला याद करते हैं, क्या था, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें हम क्या करते थे, एनएफआई ऐड करते थे, और क्या ऐड करते थे, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, और हम ऐड करते थे नेशनल डेट इंटरेस्ट, और हम ऐड करते थे करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने अपने आप शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, आप इसको पूरा लिखना, ठीक है। अब इसमें देखो हमें ये गिवन है, ये हमने मतलब निकाल लिया है, और ये सारी चीजें हमें गिवन है। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, इसमें से हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर।
तो ये हमारा आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब NFIA में सब्ट्रैक्ट करूंगी, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, नेशनल डेट इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब उसके बाद मेरा ये आ जाएगा। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं निकालूंगी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। वो कैसे निकलेगा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ये होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स प्लस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो अगर मैं इसको 1 और 2 दे दूं, तो 1 + 2 इज income from domestic product that is accruing to government sector। अब अगर मुझे NDPFC निकालना है, दैट इज आर डोमेस्टिक इनकम, तो वो हमारा क्या होता है कि जो इनकम प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, प्लस जो इनकम गवर्नमेंट सेक्टर अर्न कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो इनको अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये यहाँ निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, मेरा क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें मुझे क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम, मतलब मुझे क्या निकालना है, NDPFC। अब NDPFC निकालने के लिए मैं पहले देखूंगी कोई नेशनल इनकम एग्रीगेट गिवन है, जैसे NDP-MP हो गया, या GDP-MP हो गया, या GDP-FC हो गया, या GNP-FC हो गया। तो अगर वो गिवन होगा तो इसमें मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके चेंजेस करके मैं NDPFC निकाल लूंगी। तो वो तो गिवन नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन है क्या। अब चेक करते हैं। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी नहीं गिवन। अब अगर आपको याद है तो जो इनकम होती है उसको या तो कंज्यूम करते हैं हम, या सेव करते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल सेविंग्स। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, बट इनडायरेक्टली गिवन है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये यूज किया जाता है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और पर्सनल सेविंग्स। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा, तो ये मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया, अब मैं पर्सनल इनकम निकालूंगी। तो पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे, पर्सनल इनकम में हम क्या करेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में हम एक तो पर्सनल टैक्सेस ऐड करेंगे और मिसलेनियस रिसीट्स ऐड कर देंगे। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारा था 105701। अब पर्सनल टैक्सेस चेक करते हैं क्वेश्चन में। तो हमें डायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, डायरेक्ट टैक्सेस ही तो पर्सनल टैक्सेस होते हैं, तो वो हमारा है 2656। अब मिसलेनियस रिसीट्स चेक करते हैं। बहुत बार होता है क्वेश्चन में कि मिसलेनियस रिसीट्स हमें नहीं गिवन होती, तो उसको हम कंसिडर करते हैं 0। तो इसका आंसर क्या हो गया,
यहाँ पर हमारा आ जाएगा पर्सनल इनकम, मैं इस साइड लिख रही हूँ, इज इक्वल टू पर्सनल इनकम को मैंने पीआई लिखा है, आप इसको पी वाई लिखना। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगी, इसके बाद मैं निकालूंगी प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम कैसे निकालूंगी? पर्सनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड करके। तो जो भी मेरा पर्सनल इनकम आया है मैं इसमें क्या करूंगी, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड कर दूंगी। तो मेरा पर्सनल इनकम कितना है, 108357। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा क्या है, 1311। और रिटेन्ड अर्निंग्स सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स होता है। तो हमें रिटेन्ड अर्निंग्स के बने 814। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं इसको इस साइड लिख रही हूँ, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू, अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगी, इसके बाद मैं निकालूंगी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये मैं कैसे निकालूंगी, प्राइवेट इनकम में से NFIA, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेशनल डेट एंड ट्रस्ट और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो मैं क्या निकालूंगी, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसके लिए मैं क्या करूंगी, प्राइवेट सेक्टर की इनकम जो मेरी ये है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, NFIA। तो NFIA मेरा ये रहा 330 माइनस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, तो मेरा ये है 2808 माइनस नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये मेरा है 1500 माइनस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये मेरा आ गया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। आप इसको ऐसे मत लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए इसको ऐसे लिख दिया है, तो आप इसको पूरा लिखना। अब क्या करेंगे, अब मैं निकालूंगी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो मेरा क्या आएगा, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हमारा हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, जो हमारा है 2245 प्लस हमारा आएगा सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये हमारा हो गया 184। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 2429। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, दिस प्लस दिस। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे, NDPFC विल बी इक्वल टू 103780 प्लस 2429। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 106209। तो इसका आंसर हमारा आ गया। अब गाइज इसको ना स्टेप बाय स्टेप ही करना, मतलब डायरेक्ट मत कर देना। कि सपोज आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन है और आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो आपने याद कर रखा है ये प्लस फिर ये प्लस ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, ऐसे मत करना, इसको स्टेप बाय स्टेप करना। पहले पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन है तो पर्सनल इनकम निकालो, फिर प्राइवेट इनकम निकालो, फिर क्या निकालो, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, फिर उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर वाला निकालो, फिर उन दोनों को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम निकालो। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे
स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अगर कहीं गलती होती है तो आप उसको देख पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने कौन सा ऐड कर दिया है, कौन सा नहीं किया या कौन सा रह गया है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।